नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू था। ये किस 3 तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ द मीडियम, यानी जो मीडियम तुम ले रही हो उसका नेचर क्या है, ठीक है, यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पे। दूसरा हमारा क्या है, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ठीक है। म्यू हमारा पहला तो नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड कर, दूसरा हमारा फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से क्या फर्क पड़ रहा है। तीसरा है कि हम लोगों की जो वेवलेंथ है, यानी कलर जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट का, वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या करेगा, बता देगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द मीडियम, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। तो एज स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम रिलेटिव टू एयर, हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जितनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी मीडियम में रिलेटिव टू एयर, एयर के कंपैरिजन में उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा मीडियम का। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग देखें स्पीड ऑफ ग्लास, ग्लास यानी शीशा, उसकी स्पीड देखते हैं, ठीक। उसकी स्पीड क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ग्लास की, 1.5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एज स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम रिलेटिव टू एयर, ईयर की बात नहीं हो रही है, ईयर के कंपैरिजन में हम दूसरे मीडियम की क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं। नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब है, हम लोग यहाँ पे ग्लास कंसीडर करें, हम लोग यहाँ पे वाटर कंसीडर करें, हम लोग मीडियम को कंसीडर कर रहे हैं। अब उस मीडियम की हम लोग स्पीड देख रहे हैं, देन हम उस मीडियम का क्या देख रहे हैं, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं। तो हमने देखा कि स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम रिलेटिव टू एयर, स्मॉलर द मीडियम, मीडियम अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट अगर हमारी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी ज़्यादा होगी, और इसका वाइसा वर्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब देखो समझने वाली बात ये कि अब इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग ने ग्लास को देखा, अब हम लोग किसको देख रहे हैं, वाटर को देख रहे हैं, दोनों से कंपैरिजन निकालेंगे। ग्लास को देख रहे हैं एंड देन हम लोग इसका वाटर को देख रहे हैं। अब देखें स्पीड ऑफ लाइट बताओ, ग्लास की कम है कि वाटर की कम है, 2 कम है कि 2.25 कम है, 2 कम है। 10⁻² तो दोनों में सेम ही है। 2 कम है कि 2.25 कम है, 2 कम है ना, इतना क्या सोचना, 2 कम है। तुम्हारी आवाज 2 और 2.5 में 2 कम है। तो स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ग्लास लिया और हमने एक वाटर लिया, ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट वाटर के कंपैरिजन में कम थी, इसकी 2 थी और इसकी क्या थी, 2.25 थी। और ग्लास की अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, कम, ज्यादा था। अरे हाँ ज्यादा था, सॉरी। 1.5 है और ये क्या है, 1.33 है। तो 1.5 तो बड़ा होगा ना 1.33 से। तो हमने देखा कि स्पीड ऑफ ग्लास इज लेस देन स्पीड ऑफ वाटर, बट म्यू ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ वाटर। इससे हमें एक रिलेशन पता चला। क्या पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन स्पीड, स्पीड पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जिसकी स्पीड कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और उल्टा कह सकती हूँ, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। तो ग्लास और वाटर का कंपैरिजन करना समझ में आ गया। इस चीज में यही बोला था। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हमारे नेचर ऑफ मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसमें इन्होंने बताया कि हमारे स्पीड ऑफ ग्लास और स्पीड ऑफ वाटर में ग्लास की स्पीड कम थी वाटर से, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था। और अगर ऐसा उल्टा बोले तो वाटर की स्पीड ज़्यादा थी ग्लास से, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कम था। देन उसके बाद आता है हमारा फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर में इन्होंने ये कहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंक्रीज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीज। हमें पता है कि अगर टेम्परेचर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ता है तो स्पीड जो होती है मीडियम की वो भी हमारी, इन्होंने कहा लाइट की स्पीड भी क्या हो रही है, मीडियम में बढ़ रही है। अभी हमने फर्स्ट रिलेशन क्या पढ़ा था कि स्पीड बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कम हो रहा था, तो दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। थर्ड पॉइंट है कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर इज सेम इन एयर और वैक्यूम। जो स्पीड होती है हमारी लाइट की वो क्या होती है, सेम होती है एयर और वैक्यूम में, हर कलर की। एयर और वैक्यूम के केस की बात हो रही है, क्या हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट सेम हो रही फॉर एयर और वैक्यूम। बट इन एनी अदर ट्रांसपेरेंट, मगर हमेशा आइडियल कंडीशन तो होती नहीं है, मगर अगर हम एयर और वैक्यूम के अलावा स्पीड देखें, कोई दूसरा मीडियम उठा के देखें, तो उसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट आएगी। ठीक है, क्यों? बट अगर हम ग्लास और वाटर में देख रहे हैं स्पीड, तो वो हमारी क्या हो रही, लाइट की वो डिफरेंट हो रही है अलग अलग कलर के लिए। लेकिन अगर एयर, क्योंकि आइडियल कंडीशन, तो उसमें हमारी स्पीड जो है वो क्या है, सेम जा रही है। ठीक है, बाकी ग्लास और वाटर में हमने क्या देखा था, स्पीड स्लो डाउन हो रही थी, है ना। इन अ गिवन मीडियम द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ द वायलेट लाइट इज लीस्ट। देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, विबग्योर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इन अ गिवन मीडियम, अगर हम कोई दूसरा मीडियम लेते हैं तो स्पीड ऑफ रेड लाइट जो है वो मैक्सिमम है और वायलेट लाइट जो है वो लीस्ट है। मतलब रेड पे जाके स्पीड हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वायलेट पे कम है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्पीड इस तरीके से इस ऑर्डर में जा रहा है ना, इस ऑर्डर में स्पीड क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। वायलेट की कम थी, इंडिगो की उससे ज्यादा हुई, ब्लू की उससे ज्यादा हुई, येलो की उससे ज्यादा हुई, ऑरेंज की उससे ज्यादा हुई, एंड देन रेड की सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, यही तो इन्होंने कहा है कि रेड लाइट की स्पीड हमारी दूसरे मीडियम में मैक्सिमम और वायलेट की हमारी स्पीड क्या है, लीस्ट है। Therefore the refractive index of that medium is maximum for violet light and least for red light. अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, इसका उल्टा था। इसका क्या था, उल्टा था। उल्टा था मतलब अगर स्पीड तुम्हारी इस साइड में बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साइड में बढ़ेगा। मतलब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी साइड में, या तो देखो जाए ऐसे ही जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो क्या कहा इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वायलेट लाइट के लिए लीस्ट है। ठीक है, और फिर इंडिगो के लिए हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारी वायलेट लाइट के लिए मैक्सिमम है। देन उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, इंडिगो के लिए उससे कम, देन ब्लू के लिए उससे कम, देन ग्रीन के लिए उससे कम, येलो के लिए उससे कम, ऑरेंज के लिए उससे कम, एंड देन रेड के लिए सबसे कम। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। हाँ, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसमें सबसे ज्यादा थी, देन फिर ब्लू में उससे कम हुई, देन ग्रीन में उससे कम हुई, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रही है। और इस केस में क्या है, वायलेट में कम थी, इंडिगो में उससे ज्यादा, ब्लू में उससे ज्यादा, ग्रीन में उससे ज्यादा, येलो में उससे ज्यादा, ऑरेंज में उससे ज्यादा, रेड में सबसे ज्यादा। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर चल रहा है। अब इन्होंने क्या कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस इस तरह, देखो तुम्हें एक याद करना है, या तो स्पीड का याद कर लो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर स्पीड याद होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उलट कर दोगे ना, उल्टा निकाल लोगी। तो स्पीड मैंने क्या देखा कि स्पीड का याद करना आसान, तो स्पीड का क्योंकि हर जगह यूज होता है स्पीड का याद कर लेते हैं। तो स्पीड में क्या हमने देखा कि हमारी जो वायलेट की स्पीड है, सॉरी सिंबल गलत बना दिया, जो हमारी वायलेट की स्पीड है वो क्या थी हमारी, कम थी वायलेट स्पीड ऑफ रेड कलर से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वायलेट का था वो हमारा ज्यादा था किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर से। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इंक्रीजेस फ्रॉम वायलेट टू रेड एंड। अगर हम वेवलेंथ की बात करें, कोई अगर लाइट जो विजिबल है, मतलब जो देख सकते हैं हम लोग, उसका जो वेवलेंथ है वो वायलेट से मतलब क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस फ्रॉम वायलेट टू रेड कलर। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ। हमने देखा कि हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही थी, कम होती कम होती कम होती जा रही थी। वेवलेंथ हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, उल्टा, मतलब जैसे स्पीड चल रही वैसे ही क्या चलेगा, वेवलेंथ भी चलेगा। अगर हमारी स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो वेवलेंथ भी हमारा क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, डिफरेंट तरीके से जाए, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि लेमडा डैश क्या था, लेमडा अपॉन म्यू था। तो म्यू जैसा जा रहा होगा उसका उल्टा कौन जाएगा, लेमडा डैश यानी लेमडा। ठीक है, तो वेवलेंथ का केस भी कैसे निकल आएगा, इसी की तरह निकल आएगा, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमारी पाथ ऑफ द लाइट रे होती है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है,
यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी अगर लाइट इस तरीके से ट्रेवल जा रही थी, मतलब ऐसे मान लो इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि ये ऐसे जा रही थी तो हम इसको रिवर्स, सॉरी ये ऐसे जा रही थी तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये बोल रही है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, इन फिगर 4.5 अ रे ऑफ लाइट AO इस इंसिडेंट, तो ये हमारा इस तरीके से फिगर बना है कि ये हमारा A है एंड देन ये हमारा A है एंड देन ये हमारा क्या है, O है। तो हमने क्या देखा, ये हमारा AO है एंड देन ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक, उसके बाद हमने कहा ये हमारा कोई इंसिडेंस एंगल है, देन ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव है, वो रिफ्रैक्शन वाला है। तो AO हमारी इंसिडेंट कर रही थी विद एंगल I ऑन अ प्लेन सरफेस S एंड S डैश अकॉर्डिंग सेपरेटिंग द टू मीडिया 1 and 2, जो कि 1 और 2 मीडिया को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग OB, तो ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है अलोंग OB की। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग लाइन तो यही है। देन इन्होंने क्या कहा, एट एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये मीडियम 2 है, ये क्या है, मीडियम 1 है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर हम 2 का निकालने किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, μ2 1, ठीक है, या μ1 2। ठीक है, तो हमें पता है स्नेल लॉ से क्या लिखते हैं, साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ इफ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द मीडियम 2 to 1, तो रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से क्या था, लाइट ऐसे जा रही थी यूं, ठीक है, और रिवर्सिबिलिटी ने कहा कि अब वापस से लाइट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब रिवर्सिबिलिटी ये कह रही थी, तो हमने क्या करा, पहले तो हमारी मीडियम 1 से 2 जाती है, रिवर्स के केस में क्या हो गई, 2 से 1 जा रही है, 1 से 2 जा रही थी, जब हमने रिवर्स कर दी तो 2 से 1 जा रही है लाइट। ठीक, तो हमने क्या देखा, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रिक्वायर्स दैट द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग BO at O at an angle of incidence R in medium 2 will get reflected only along OA at an angle of reflection I in medium 1 and in no other direction than OA। मतलब कहने का ये है कि अभी हमने माना था कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही हम मानते चले आ रहे हैं। बट रिवर्सिबिलिटी के केस में जब हमने अब हमारी, क्योंकि जब ऐसे जा रही है लाइट, तो फर्स्ट मीडियम इसको हम मान रहे हैं जब रिवर्स हो रही है, और सेकेंड मीडियम किसको मान रहे हैं, जब इसको मान रहे जब रिफ्लेक्शन होके जा रही। तो क्या हो गया, तो हमने ये देखा कि ये हमारी जो लाइट ऐसे जा रही थी, तो हमने ये वाली लाइट हमारी इंसिडेंट लाइट हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, और यहाँ पे जो आर है रिवर्सिबिलिटी के केस में आर हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो आई हमारा क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि इस प्लेन में इस मीडियम से इस मीडियम में वापस से रिवर्स हो रही है इस वजह से। तो अब जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिवर्सिबिलिटी के केस में आएगी वो हम लोग निकाल रहे होंगे 1 के लिए, क्योंकि अब इसमें रिफ्लेक्शन वाली लाइट जा रही है, तो μ1 विद रिस्पेक्ट टू μ2, 2 से जा रही है 1 में, तो 1 के निकाल रहे हो 2 के कंपैरिजन में। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे इंसिडेंस एंगल क्या बन गया है, R, जब रिवर्स, ये रिवर्स का केस है, ये जो हम लिख रहे हैं ये किसका केस है, रिवर्स का केस है, तो साइन R अपॉन साइन I हो गया स्नेल लॉ के हिसाब से। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें μ1 2 और μ2 1 को, तो क्या हो जाएगा, μ1 2 इंटू μ2 1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I। क्या ये आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1, तो μ1 2 इंटू μ2 1 इक्वल टू 1, तो μ2 1 इक्वल टू 1 अपॉन μ1 2। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, और μ1 2 इक्वल टू 1 अपॉन μ2 1। मतलब जो रिवर्सिबिलिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो जो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा होगा। अगर तुम्हारा ये 5 है तो अगर ये 1 है तो ये सॉरी अगर ये 5 है तो ये 1/5 है, अगर ये 2 है तो ये 1/2 है, अगर ये 3 है तो ये 1/3 है। Does if रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद, हमें पता है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास होता है विद रिस्पेक्ट टू ईयर वो क्या होता है 3/2 मतलब 1.5 होता है। ठीक है, तो हमारा जो रिवर्स होगा यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होगा वो क्या हो जाएगा 2/3। तो एग्जाम में हो सकता है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर दे दें और पूछेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ, उसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत है, हमें बस स्टेटमेंट लिख के बताना होगा कि अकॉर्डिंग टू
रिवर्सिबिलिटी ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विच इज इक्वल टू 2/3। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।